देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके लिए क्या करते हैं, x का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं। ये सभी बिंदु जो एक रेखा में हो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन बिंदुओं को लिखते हैं। क्या इन बिंदुओं को हम कोई बिंदु मानते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं इस जगह पर, यहाँ पर कोई बिंदु ए डाल देंगे और ये लिख देंगे यहाँ x, -1 और ये एक बिंदु बी डाल देंगे, वो लिख देंगे 2, 1। एक यहाँ पर बिंदु कोई सी डाल देंगे, ये लिख देंगे 4, 5। अब वो ये कह रहा है कि ये तीन बिंदु संरेख हैं। संरेख के लिए क्या करते हैं, एक सूत्र होता है ए बी की प्रवणता इक्वल बी सी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता हमने M1 मान ली और बी सी की प्रवणता M2 मान ली। ये तो क्या लिखेंगे अब, यदि तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु संरेख हैं तो ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता इक्वल बी सी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता। ये लिख दिया ए बी की प्रवणता इक्वल बी सी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो ये प्रवणता हमारी होती है, सूत्र लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे तो सूत्र ये होता है y2 - y1 बट्टी x2 - x1। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसे लिख दो M1, इसे लिख दो M2। तो M1 हमारा क्या होगा प्रवणता, ये पीछे से या तो इधर से इसमें से घटाओ ये, या इससे घटाओ ये, तो ये प्रवणता होती है। वैसे प्रवणता हम अलग निकालना बताते हैं अलग। जैसे आपके ये दो बिंदु हैं 3, 4 और एक है 5, 2। हम इसकी प्रवणता निकालना चाहें M, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर इनमें से डालो x1 y1 और ये डाल दो x2 y2, ये मान यहाँ लगा देते हैं। पहले ऊपर y वाले मान होते हैं और नीचे x वाले मान होते हैं। तो y वाले मान क्या है, ये y2 में से y1 घटा दो, y2 - y1 ये घटा दो, माने इससे ये घटा दो, 2 में से 4 घटा दो बट्टे x2 - x1 ये 5 में से 3 घटा दो, ये हो गया। फिर दोबारा देखो 2 में से 4 घटेंगे, माने पहले y वाले मान ऊपर होते हैं और x वाले मान नीचे होते हैं। 2 में से घटाएंगे 4 ऊपर लिख देंगे और ये 5 में से घटाएंगे 3 वो नीचे लिख देंगे। ये आप इधर से घटाना शुरू कर दो, देखो आपका क्या निकल आया, ये माइनस के 2 बचा, नीचे बचा हमारा 2, 2 से 2 कट गया तो हमारा -1 बन गया, -1 बन गया। या आप ऐसे करो m बराबर y1 - y2 अपॉन x1 - x2, ये कर दो। तो ये हमारा क्या है y1, 4 में से 2 घटा दो, हम ये घटा दे रहे हैं 4 - 2 बट्टे नीचे x1 में से x2 घटा दो, 3 में से 5 घटा दो, 3 से आप 5 घटा दो, ऊपर हमारा बचा कितना 2 और नीचे -2 बच गया। हम इसमें डिवाइडेशन कर दें तो -1 आता है। देखो ये प्रवणता और ये प्रवणता आपकी सेम निकली, दोनों प्रवणताएं सेम निकल आई। तो हम सूत्र क्या लगा सकते हैं, या तो m का लगा देंगे y2 - y1 बट्टे x2 - x7, या y1 - y2 बट्टे x, ये y2 - y1 बट्टे x2 - x1, या लगाएंगे y1 - y2 बट्टे x1 - x2। तो हमें ये पता लग गया, ऊपर y के मान होते हैं, नीचे x के मान होते हैं। अगर 1 में से 2 घटा रहे तो नीचे भी 1 में से 2 घटेगा, और ऊपर 2 में से 1 घटा रहे नीचे भी 2 में से 1 घटेगा। तो यही करते हैं कि 4 से 2 घटा दो, ये लिख दो ऊपर, और 3 से 5 घटा दो, वो नीचे लिखे जाएंगे। दूसरे वाले भी दूसरे में घट जाएंगे तो ये लिख गए, और पहले से पहला घटेगा वो नीचे लिख देंगे, या इससे ये घटा देंगे ऊपर लिख देंगे, और 5 से 3 घटाएंगे वो नीचे लिख देंगे। ऐसे किया जाता है। तो ऐसे ही इसमें देखिए क्या करते हैं,
ये प्रवृत्ता निकालेंगे इस वाले की, तो या तो इधर से घटा दो या इधर से घटा दो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। चलो हम इधर से ही घटाते हैं। इससे ये घटाएंगे, पहले -1 से घटाएंगे 1 ये वाला, बटे नीचे इस x में से ये 2 घटा देंगे, x - 2 इक्वल यहाँ आ जाएंगे। इससे ये घटाएंगे प्रवृत्ता m2 जब निकालेंगे तो ये 1 से घटाएंगे 5 1 - 5 बटे नीचे इससे ये घटा देंगे 2 में से 4। ये माइनस का 2 ऊपर हो गया, ऊपर -2 हो गया बटे नीचे x - 2 चल रहा है और ऊपर माइनस के 4 बचेंगे, नीचे हमारे कितने बच गए, माइनस के 2, ऊपर -4 नीचे -2 बच गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये 2 बार कट गया, 2 1 2, 2 से 2 बार कट गया, तो आपका आ गया -2 अपॉन x - 2 इक्वल 2 अपॉन 1। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का कर दो इन दोनों में इधर को, तो 2x - 4 इक्वल इसका -2 का इधर कर दो -2। अब 2x यहीं छोड़ दो, ये 4 को उधर ले जाते हैं, -2 में 4 जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 2 बचेगा। 2x इक्वल वहाँ 2 बच गया और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 2 कर देंगे, कट करके 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये कहा गया इसमें कि x का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं। x का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं। हम जानते हैं संरेख के लिए ये AB की प्रवृत्ता बराबर BC की प्रवृत्ता, इसके अनुसार हमने कर दिया है, प्रवृत्ता हमने निकालना बता ही दिया और बचा त्रियक गुणा करके x का मान निकल आया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसको करेंगे। वीडियो को 2 बार देखो और अपना रिवीजन भी करो, इसको लाइक और शेयर भी करो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, -4, -0, -3, और -3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये दिखाना है। तो हम समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं इस टाइप का। ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये रहा। नंबर कहीं से भी डाल दो आप, A, B, C, D, और ये चारों बिंदु कहीं से भी लिख दो। लिखोगे क्रम से, या तो आप इधर से लिखना शुरू कर दो ऐसे, या यहाँ से ऐसे चालू कर दो, यहाँ से ऐसे चालू कर दो, यहाँ से ऐसे चालू कर दो, यहाँ से ऐसे चालू कर दो। तो -2, -1 यहाँ लिख दो, -2, -1। B के ये लिख दो 4, 0, लिख दिया हमने 4, 0। ये भी लिखेंगे 3, 3, 3, 3। ये लिखेंगे आपका -3, 2, लिख दिया -3, 2। ये रहा। वो कह रहा है कि दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाओ कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। दूरी का वैसे तो ये निकालते हैं, ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, ये आपस में बराबर आ जाएंगी। ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, ये भी आपस में बराबर आ जाएंगी, कह देंगे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ऐसे ना करो, हम प्रवृत्ता का प्रयोग करेंगे। हम AB की प्रवृत्ता को मान लेंगे M1 और BC की प्रवृत्ता को M2 मान लेंगे और CD की प्रवृत्ता को M3 मान लेंगे और AD की प्रवृत्ता को M4 मान लेंगे। ये अगर M1 M3 के बराबर आ जाए तो AB समांतर DC हो जाएगा और M2 M4 के बराबर आ जाए तो BC समांतर AD हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवृत्ताएं आपस में समान होती हैं। ये इसके समांतर अगर होगी तो M1 बराबर M3 आ जाएगा और ये इसके समांतर होगी तो M2 बराबर M4 आ जाएगा। तो हम प्रवृत्ताएं निकाल रहे हैं, ये चारों प्रवृत्ताएं देख रहे हैं कौन किसके बराबर है। M1 M3 के बराबर आ जाएगी और M2 M4 के बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे ये कि सबसे पहले हम AB की प्रवृत्ता निकालते हैं। AB की प्रवृत्ता निकालते हैं, लिखेंगे AB की प्रवृत्ता। AB की प्रवृत्ता निकालेंगे, जो M1 है वो होगा, एक बार सूत्र दिखा दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने प्रवृत्ता दिखा दी। एक बार सूत्र लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूत्र न लिखो तो
ए बी की प्रवणता हमें निकालनी है, तो आपको या तो इस कोष्ठक से ये कोष्ठक घटाना पड़ेगा या इस वाले से ये घटाना पड़ेगा। कैसे भी करो, तो हम पहले y वाले मान घटाएंगे y वाले ऊपर, और नीचे x वाले मान होंगे। तो y वाले मान ये रही, ये और ये, तो हम इसमें से ये घटा दे रहे हैं, ऊपर घटा दिया, -1 से 0 घटा दिया, -1 से घटाया 0, और फिर -2 से घटाएंगे ये वाले 4, तो घटा दिया नीचे। अब नीचे x वाले मान होते हैं ये सूत्र में, तो ये वाले x वाले मान घटा दो, इससे ये घटा देंगे, -2 से घटाएंगे 4, तो ऊपर तो -1 बच गया और नीचे हमारा -6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/6 आ गया, ये m1 का मान आ गया। ए बी की प्रवणता आ गई। अब हम निकालेंगे, अब अभी निकालना चाहो तो सी डी की निकाल सकते हो अभी, या ये निकाल लो, ये निकाल लो, कुछ भी करो। चलो हम सी डी की निकालते हैं। अब ए बी की निकाल ली, सी डी की निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे सी डी की प्रवणता, सी डी की प्रवणता निकालेंगे। सी डी की प्रवणता हमने देखी जो आपकी M2 M3 है, सूत्र तो वही लगेगा, y2 में से y1 घटेगा, माने y वाले मानों में से घटाओ पहले, फिर x वाले मान घटा दो नीचे। y वाले मान चलो घटाते हैं, 2 में से 3 घटाते या 3 में से 2 घटा दो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। इस कोष्ठक से वो कोष्ठक घटाओ या इससे ये घटाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। तो पहले y वाले मान घटाओगे y वाले, तो चलो 2 में से 3 घटा देते हैं, 2 - 3 बट्टे नीचे x वाले मान है ये वाले, तो -3 से ये -3 घटा दो, -3 तो हमारा कितना बचा, माइनस का 1 ऊपर बच गया और नीचे -6 हो गए, हमारा ये कट गया तो 1/6 आ गया। हमें पता लग गया कि M1 बराबर M3, तो हम जान गए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ए बी समांतर DC। तो हम जान गए क्या, तो AC समांतर DC, ये समांतर का चिन्ह होता है, AC समांतर DC। तो 2 बजाय समांतर आ गई, ए बी, ये ए बी है, ए बी बराबर DC, ए बी बराबर DC आ गया, 2 समांतर आ गई। अब नाव अब ये निकालेंगे, AD की प्रवणता निकाल लो और BC की प्रवणता निकाल लो। एक ये निकाल लो, BC की प्रवणता निकाल लो, BC की प्रवणता, BC की प्रवणता हमारी क्या है, M2 है, ये निकाल रहे हैं हम। अब M2 या तो इस कोष्ठक से ये कोष्ठक घटा दो या इससे ये घटा दो, इच्छा तुम्हारी है। तो चाहे ऐसे घटाओ या ऐसे घटाओ, तो चलो हमें ऊपर से ही घटा दे रहे हैं, लेकिन y का मान पहले घटता है, y का मान, तो ये घटाएंगे, 3 में से 0 घटा देंगे, यहाँ 3 में से 0 घटा देंगे, बट्टे नीचे x के मान ये घट जाएंगे, तो फिर 3 में से 4 घटा देंगे, 3 में से 4 घटाएंगे, तो ऊपर हमारा बचेगा 3/-4, तो ये हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया ये BC की प्रवणता आ गई, BC की प्रवणता। यहाँ पे आपका 3 में से ये -4 घटाएंगे तो -1 बचेगा 1, तो ये हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -3। ये हमारी आ गई BC की प्रवणता आ चुकी है। अब हम AD की प्रवणता निकालेंगे, लिखेंगे AD की प्रवणता, AD की प्रवणता जो M4 है वो निकालेंगे। ये अभी M2 निकाली थी, अब M4 निकाल ले रहे हैं, ये इसकी प्रवणता निकालेंगे। वही लगाएंगे प्रक्रिया, या तो इस कोष्ठक से ये कोष्ठक घटाएंगे या इससे ये घटा देंगे। तो हम चलो 2 से घटाते हैं -1, ये पहले y का मान घटाना पड़ता है, ये वाला, इस 2 से घटाओ ये -1, तो हमने क्या किया, 2 से घटाया -1, नीचे आएंगे, फिर x का मान होता है, तो इस x के मान से ये वाला x का मान घटा दो, -3 ये लिखा है, -3 से घटाएंगे, ये -2 घटाएंगे, लिख देंगे -2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, नीचे -3 + 2 हो जाएगा। ये हमारा ऊपर बचा 3, नीचे बचा -1, भाग लगाया तो -3 आ गया। देखो M2 भी -3 आ गया और M4 भी -3 आ गया, ये दोनों प्रवणताएं समान आ गई। यहाँ क्या है, यहाँ M2 का मान M4 के बराबर आ गया, तो हमें पता लग गया कि जब ये दोनों प्रवणताएं समान हो गई तो हम जान गए ये समांतर इसके, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, M2 बराबर M4, तो BC समांतर AD,
हम जान गए BC समांतर AD, ये आपका समांतर का चिन्ह होता है, ये BC समांतर AD। अब हम कह देंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। ये हो गया। अब इसे लाइक और करेंगे और वीडियो को 2 बार अपना समझ लेंगे।